हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 885। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 885 को। गार्ड कैप्टन एक कदम आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? सब कुछ साफ साफ मुझे बताओ। अगर तुम्हारा रिश्ता इसी तरह शक के घेरे में रहा तो मेरे पास इसे गिरफ्तार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। जुओ फैन ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर सम्मान से झुकते हुए कहा, जैसा आपका आदेश। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो मैं पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। गहरी सांस लेते हुए जुओ फैन ने अपनी कहानी शुरू की। असल में मेरी कज़न और मैं बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं और हमेशा से हमारे बीच बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मुझे पता है कि उसके दिल में बहुत पहले से ही मेरे लिए खास भावनाएं थीं, लेकिन मैंने हमेशा यही माना कि मैं कभी उसके लायक था ही नहीं। उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर आगे बोला, जैसा कि आप सभी सम्मानित एक्सपर्ट्स खुद देख सकते हैं, बचपन से ही उसका टैलेंट मुझसे कहीं ज़्यादा था और आज उसकी कल्टीवेशन तो मुझसे कई गुना आगे निकल चुकी है। इसके बाद जुओ फैन ने ऐसा शानदार एक्टिंग किया कि उसके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई देने लगा। इसी वजह से मैं हमेशा हीन भावना में जीता रहा। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे जैसा साधारण इंसान उसके जैसी असाधारण महिला के लायक कभी हो ही नहीं सकता। जुओ फैन की दिल तोड़ देने वाली एक्टिंग देखकर गार्ड कैप्टन पूरी तरह उसकी बातों पर यकीन कर बैठा। यह तो साफ दिख रहा है, उसने मन ही मन सोचा, सच में उसके लायक नहीं हो। बिना एक पल रुके जुओ फैन ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रखी। बार उसकी आवाज़ में गहरी कड़वाहट और नाराज़गी थी। बाद में मुझे अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की एक लड़की से प्यार हुआ, मैंने शादी की और हमारा एक बच्चा भी हुआ। लेकिन उसके सेक्ट ने कभी हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया। के बजाय उन्होंने लगातार हमारा पीछा किया, इससे हमें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। सिर झुका लिया और कड़वे भाव के साथ कहा, आखिरकार कोई और रास्ता न बचने पर मैं अपने बेटे के साथ सेंट्रल एरिया की ओर भाग आया, इस उम्मीद में कि उनकी ज़बरदस्ती और अत्याचार से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जुओ फैन भारी दिल के साथ उस यंग वुमन की तरफ मुड़ा। उसने हल्की सी आह भरी और नज़रें फेर लीं, क्योंकि वह उसके गहरे जज्बातों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने धीमी आवाज़ में समझाया कि उसका दिल पहले से ही किसी और का है, और इतना कहकर उसकी आवाज़ एक उलझी हुई खामोशी में खो गई। यह सब देखकर जांच कर रहे गार्ड्स अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे आपस में फुसफुसाने लगे कि 8वें लेयर की इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट, जिसके पास हैरतअंगेज ताकत और बेमिसाल खूबसूरती दोनों हैं, वह आखिर किसी ऐसे इंसान से इतनी बुरी तरह प्यार कैसे कर सकती है जो उससे हर मायने में इतना नीचे हो। लेकिन जब उन्होंने सुना कि दोनों बचपन के दोस्त रहे हैं तो पूरी कहानी उन्हें बिल्कुल भरोसेमंद लगी। आखिर कोई मामूली चोर अपनी पहचान छिपाने के लिए इतना पेचीदा और दिल तोड़ देने वाला लव ट्रायंगल थोड़ी न गढ़ेगा। उन्होंने दोबारा की तरफ देखा कि यंग वुमन उसकी तरफ सुन्न और टूटी हुई नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों में दबा हुआ दर्द और खामोश मोहब्बत साफ झलक रही थी। अब गार्ड्स पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि ये बस प्यार में अंधे हुए कुछ बेवकूफ़ लोग हैं। गार्ड लीडर ने माहौल हल्का करने के लिए हल्की सी खांसी की और बताया कि यह मकान पहले उनके ही एक गार्ड का हुआ करता था, लेकिन अब जब उन्होंने इसे खरीद लिया है तो यह आधिकारिक रूप से उन्हीं का है। इसके बाद उसने रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए वहां मौजूद सभी लोगों के नाम पूछे। जुओ फैन ने आदर से हाथ जोड़कर अपना परिचय गुयेफान के रूप में दिया और अपने पास खड़े छोटे लड़के की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह उसका बेटा गु सांतोंग है। फिर उसने बहुत हल्के से लड़की को भी अपना नाम बताने का संकेत दिया। दिल में अजीब सी कड़वाहट और दर्द महसूस करते हुए उसने धीमी आवाज में अपना नाम गु क्विंग्यान बताया। गार्ड ने उनके नाम एक जेड स्लिप में दर्ज किए और पुष्टि कर दी कि अब इस मकान के असली मालिक वही हैं। उसने उन्हें सख्त हिदायत दी कि अगर आसपास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत फ्लाइंग क्लाउड मैनर को खबर दें या जोर से शोर मचाकर गश्त कर रहे गार्ड्स को सतर्क करें। जुओ फैन ने विनम्रता से सावधानी से यह भी पूछ लिया कि आखिर किस तरह के लोगों को संदिग्ध समझा जाए। गार्ड मुस्कुराया और मजाक उड़ाते हुए बोला कि ऐसे लोग जो बेघर हों, चालाक और संदिग्ध लगते हों, देखने में बेहद घटिया हों और जिनके चेहरे पर साफ गिल्ट झलक रहा हो। जुओ फैन ने तुरंत सिर हिलाकर आज्ञाकारी अंदाज में कहा कि वे समझ गए हैं। जांच पूरी होने पर गार्ड लीडर ने संतुष्ट होकर हाथ लहराया, अपने आदमियों को बाकी घरों की तलाशी लेने का इशारा किया और जोर से हंसते हुए बोला कि उनकी इतनी कड़ी जांच से कोई भी चोर बचकर नहीं निकल सकता। जैसे जैसे गार्ड्स की हंसी दूर होती गई, उनकी डरावनी औरा भी धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजे की चौखट पर खड़े तीनों उन्हें तब तक जाते हुए देखते रहे जब तक उनकी परछाइयां पूरी तरह ओझल नहीं हो गईं। खतरा टल चुका था, लेकिन जुओ फैन ने बिना एक पल गंवाए फिर से अपना चालाक और हिसाबी स्वभाव अपना लिया। उसने सख्त लहजे में यंग सांजी को आदेश दिया कि सामने का दरवाज़ा बंद करे और उनके इस अनचाहे मेहमान को बाहर निकाल दे। गु सांतोंग तुरंत हरकत में आ गया। उसने हैरान परेशान लड़की उसने जानबूझकर अपनी भयानक फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया ताकि एक मासूम और साधारण बच्चे का
उसका दिखावा बना रहे, वरना किसी और हालात में वह उसे बिना किसी मेहनत के सीधा सड़क पर फेंक देता। यंग वुमन उनकी इस अचानक बदली हुई हरकत से पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। उसने गुस्से में पूछा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन जुओ फैन ने बस ठंडी और बेरुखी भरी नज़र से उसे देखा। फिर उसने गार्ड्स की अभी अभी दी गई चेतावनी याद दिलाई। इसके बाद जुओ फैन और गू सांतोंग ने बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी टाइमिंग और अजीब सी सिंक्रोनाइजेशन के साथ बारी बारी से उन सभी बातों को दोहराना शुरू कर दिया जो पेट्रोल ने संदिग्ध लोगों के बारे में कही थी। दोनों ने एक एक करके सारे गुण गिना दिए, बेघर, इधर उधर भटकने वाले, संदिग्ध, देखने में बेहद घटिया और चेहरे पर साफ गिल्ट झलकने वाले। फिर दोनों ने सीधे उसकी तरफ देखते हुए कहा कि जो भी इंसान इस डिस्क्रिप्शन में आता है उसे तुरंत फ्लाइंग क्लाउड मैनर के हवाले करना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि उसे तो शुक्र मनाना चाहिए कि वे सिर्फ उसे बाहर निकाल रहे हैं, वरना चाहें तो अभी गार्ड्स के हवाले भी कर सकते थे। उसे सफाई देने एक भी मौका दिए बिना दोनों ने उसे दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया और भारी लकड़ी का दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। अकेली खड़ी लड़की कुछ पल तक अपनी ही हैरानी से उबरने की कोशिश करती रही, लेकिन जैसे ही उसे पूरी बात समझ आई उसके अंदर अपमान और गुस्से की आग भड़क उठी। वह किसी भी कीमत पर अपने साथ ऐसा बर्ताव बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। उसने अपनी पावर इकट्ठी की और एक जोरदार लात मारकर दरवाजे को धमाके के साथ खोल दिया। अंदर जुओ फैन और गुसानतोंग ने अपनी एक्टिंग कमाल की निभाई। दोनों ऐसे पीछे लड़खड़ाकर गिरे मानो अचानक हुए इस अटैक से बुरी तरह डर गए हों। वे नकली घबराहट में कांपते हुए उसे बार बार याद दिलाने लगे कि गश्त कर रहे गार्ड्स अभी भी यहीं आसपास हैं, लेकिन लड़की ने सिर्फ तिरस्कार भरी मुस्कान दी। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा कि गार्ड्स के पहुंचने से पहले उनके पास इतना समय जरूर है कि वह आराम से उन दोनों की जान ले सकती है। उसकी आंखों में साफ झलकते जानलेवा इरादे को देखकर जुओ फैन नकली डर से कांप उठा और जोर जोर से रहम की भीख मांगने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह और उसका छोटा बेटा सिर्फ कमजोर, मामूली भटकने वाले कल्टीवेटर हैं जो पश्चिमी इलाके के पीछा करने वालों से वर्षों तक भागते रहने के बाद बड़ी मुश्किल से सेंट्रल एरिया में एक शांत जिंदगी शुरू करने आए हैं। उसने घबराहट में जल्दी जल्दी समझाया कि उनका स्थानीय ताकतों से चल रहे किसी भी खतरनाक झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। उसने उससे विनती की कि उनकी हरकतों को उसकी जान बचाने के बदले एक बराबर का एहसान समझे और उन्हें चैन से जीने दे। लड़की ने जुओ फैन की आंखों में गहराई से देखा और झुंझलाहट में अपना निचला होंठ दबा लिया। वह उसके शब्दों पर सोचती रही, लेकिन उसकी जिज्ञासा हावी हो गई। उसने सीधे पूछा कि गार्ड्स के सामने उसने जो दिल तोड़ देने वाली कहानी सुनाई थी, क्या वह सच थी? क्या उसकी पत्नी सचमुच उससे बिछड़ गई थी? और क्या किसी सेक्ट ने दोनों को अलग कर दिया था? जिंदगी और मौत की इस टकराव के बीच इतने निजी सवाल ने जुओ फैन को एक पल के लिए सचमुच चौंका दिया। दूर कहीं मौजूद अपनी पत्नी का जिक्र सुनते ही उसके दिल में छिपा हुआ एक असली दर्द पल भर के लिए जाग उठा, लेकिन अगले ही पल उसने उसे एक ठंडी और तिरस्कार भरी मुस्कान के पीछे छिपा लिया। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा कि वह पूरी कहानी उसी वक्त गार्ड्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए गढ़ी गई थी। उसने बेरुखी से ऐलान किया कि उसने तो अपनी महत्वाकांक्षाओं और बेहतर भविष्य के लिए बहुत पहले ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। उसके मुताबिक वह सिर्फ एक बेकार बोझ थी जो शायद इस वक्त कहीं अपनी बदकिस्मती पर रो रही होगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, गुस्से से भरी लड़की ने उसने अपना वेपन निकाल लिया। अपने ही परिवार के साथ उसकी इस शर्मनाक बेवफाई से वह आग बबूला हो चुकी थी। उसने उसे घटिया कमीना कहकर लानत भेजी और अपनी चमकती हुई सोड सीधा उसकी खुली गर्दन पर तान दी। उसने कसम खाई कि वह उसकी बेचारी पत्नी की तरफ से उसे यही सजा देगी। जुओ फैन ने घबराकर जल्दी जल्दी बोला कि अगर उसने अभी उस पर अटैक किया तो स्पिरिचुअल एनर्जी का जरा सा भी हंगामा बाहर मौजूद गार्ड्स को तुरंत यहाँ खींच लाएगा। इतना ही नहीं, उसने यह भी याद दिलाया कि आखिर उसी ने उसकी जान बचाई थी और अब उसी पर हमला करना उसे एहसान फरामोश बना देगा। लड़की गुस्से से कांप रही थी। उसकी सोड उसकी गर्दन से लगी हुई हल्का हल्का कांप रही थी, लेकिन वह यह जानती थी कि उसकी बात गलत नहीं थी। घृणा से भरकर उसने अपनी सोड वापस खींच ली और कसम खाई कि वह दोबारा कभी इस घिनौनी जगह पर कदम नहीं रखेगी। इतना कहकर वह मुड़ी और आसमान में गायब हो गई, जबकि उसकी गुस्से भरी आवाजें धीरे धीरे दूर होती चली गईं। जैसे ही उसकी औरा पूरी तरह गायब हुई, पिता और बेटे के चेहरों से डर का सारा नाटक पल भर में मिट गया। उसकी जगह दोनों के होठों पर एक जैसी चालाक मुस्कान फैल गई। गू सांतोंग ने उत्सुकता से जुओ फैन की तरफ देखा और पूछा कि इतनी मेहनत करके उसकी जान बचाने के बाद उसे यूं ही जाने देना क्या सच में सही फैसला था? जुओ फैन ने पूरे आत्मविश्वास से भौं उठाई और मुस्कुराते हुए पूछा कि आखिर वह भागकर जाएगी कहाँ। उसने अपने बेटे को याद दिलाया कि फ्लाइंग क्लाउड मैनर ने पूरे शहर को पूरी तरह लॉकडाउन में डाल रखा है। हर सड़क, हर गली और हर नागरिक उनकी निगरानी में है। शहर के टावर्स और इंस पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, इसलिए उसके जैसी बेघर भगोड़ी के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी।
जब तक वह शहर की दीवारों के अंदर फंसी रहेगी, उसके सारे रास्ते एक एक करके बंद होते जाएंगे और आखिरकार उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। जब गुस्सांटोंग ने पूछा कि उसे बाहर निकालने के लिए इतना कठोर और लंबा नाटक करने की क्या ज़रूरत थी, तब जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए समझाया कि यही असली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे बढ़ना। ऑलराइट गाइज, यहीं पर यह चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।